Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue reading of chapter 6, that is measurement and motion. Students, in my previous video, we have discussed about the measurement. How can we measure the different object by using different type of scales? Now, in this video, we are going to discuss a new topic, that is time. Time. Time plays an important role in our daily life. All our activities revolve around time. For example, coming to school, going to music lesson, or morning walk all happen as per our defined and planned timetable. Students, you know that time is very important फॉर अस. डेली रूटीन के जितने भी वर्क होते हैं वो हम एक प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कमिंग टू द स्कूल, गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक. ओके, सो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम सभी ये काम करते हैं. वी यूज़ अ क्लॉक टू मेजर द टाइम. In ancient time, people don't have such instrument to measure time. Students, normally हम time के लिए clock use करते हैं, but ancient time में, पुराने टाइम में लोगों के पास कोई वॉच नहीं होती थी जैसे हमारे आज के टाइम में है. तो वो पीपल जस्ट सन की पोजीशन से ही टाइम को गैस करते थे, या फिर रेगुलर जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जैसे चेंज ऑफ सीज़न, change of day and night, okay, and the position of sun, from this they can guess the time. Okay, they use natural events taking place at regular interval. वो ऐसे नेचुरल फिनोमेना का यूज के बाद ही होने हैं. सपोज डे एंड नाइट है तो वो हम जानते हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मीन्स 24 आवर्स के बाद डे और नाइट 12 आवर्स के बाद डे नाइट में चेंज हो जाती हैं और नाइट डे में चेंज हो जाते हैं. तो 1 डे कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं. तो एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में वो डे एंड नाइट के चेंज होने से ही टाइम का गैस करते थे. इट इज़ नाउ नोन फैक्ट दैट अ पेंडुलम ऑफ वन लेंथ टेक्स अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. जो एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगाता है उसके अकॉर्डिंग भी हम टाइम को मेज़र करते हैं. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ पेंडुलम. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पेंडुलम. Now, what is pendulum? In this pendulum, a material, a bob, heavy bob, is tie with a string. एक string से एक material को ऐसे tie किया जाता है, and this bob oscillate from left to right, right to left in a continuously. ये continuously ऐसे move करता रहता है. Normally you have seen this in your wall clock. आपने अपने घर में wall clock में देखा होगा. Okay, this is a type of pendulum जो हमारी wall clock में left to right, right to left move करता है. Student, this is the mean center position होती है. It is known as mean position. ओके, सेंटर पोजीशन इज़ नोन एज मीन पोजीशन. और सेंटर पोजीशन से लेफ़्ट, जितना ही लेफ़्ट जाता है उतना ही ये राइट में मूव करता है. सो दिस कंप्लीट ऑसिलेशन, जब ये कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम मीन से राइट, राइट से लेफ़्ट, तो वन कंप्लीट हो गया. तो वन कंप्लीट दैट इज़ नोन एज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. और इससे हम टाइम पीरियड भी पता लगाते हैं और हम टाइम को भी मेज़र करते हैं. क्लियर? द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस. If two pendulum of same length are taken, they will take the same time to complete one oscillation. अगर एक ही पेंडुलम पर एक ही स्ट्रिंग पर दो पेंडुलम होंगे तो हम उनसे भी दोनों को कंप्लीट करने में, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में सेम टाइम लगता है.
ओके, इसको भी लेफ़्ट टू राइट जाने में सेम टाइम लगेगा। और सपोज़ करो एक दूसरी स्ट्रिंग से भी हमने ऐसे बॉब को लटकाया हुआ है, तो ये बॉब भी ऐसे कंप्लीट होने में सेम टाइम लेगा। ठीक है, इफ़ टू पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ आर टेकन दे विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. This led to the design of the pendulum clock. In a pendulum clock, time is measured by using the time taken by standard pendulum to complete one oscillation. जो wall clock होती हैं उसमें pendulum की oscillation के according ही time को measure किया जाता है. Okay students, do you know the time interval between two successive heartbeat इज़ नियरली 0.84 सेकेंड. स्टूडेंट्स, हमारी ह्यूमन बींग्स की जो हार्ट बीट होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है. मीन्स हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है. क्लियर, धड़कता है. समझ आ गई. और 2 बीट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.84 सेकेंड. क्लियर, 2 बीट्स के बीच में डिफरेंस 0.84 सेकेंड है और 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है. क्लियर. द पेंडुलम ऑफ द बिग बैन क्लॉक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन इज़ 4 मीटर. स्टूडेंट्स, जो लंदन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो ये क्लॉक है बिग बैन क्लॉक, इसका जो पेंडुलम है डैट इज़ अबाउट 4 मीटर लेंथ. ओके, 4 मीटर लेंथ का उसका पेंडुलम है. एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्विंग बैक एंड फोर्थ टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. और इतने बड़े पेंडुलम को स्विंग्स होने में, स्विंग्स मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 4 सेकेंड का टाइम लग जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ बिग बैन क्लॉक. क्लियर. एंड इट्स हैव 4 meter long pendulum and it take 4 second to swing from back to forth. Clear. Back to forth मतलब left to right, right to left. Nowadays we have clocks and watches. Don't the traditional are minutes and second hands. अब आज के टाइम में हमारे पास बहुत सी टाइप की वॉचेस होती हैं. दिस इज़ अ पेंडुलम क्लॉक, normal clock, and this is a digital clock. Okay, they display time directly in digit. In digital clock टाइम इज़ डिस्प्लेड डायरेक्टली इन डिजिट. डिजिटल क्लॉक में हमें डिजिट की फॉर्म में टाइम दिखाई देता है, नज़र आता है कि कितना टाइम होता है. एंड दिस टाइप ऑफ क्लॉक इज़ नोन एज डिजिटल क्लॉक. समटाइम्स वी नीड टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल एक्यूरेटली. फॉर सच डैट वी यूज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वॉच. दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच. कई बार हमें टाइम को बहुत कम शॉर्ट इंटरवल में मेज़र करना होता है और उस स्पेशल इवेंट के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, कोई कंपटीशन है, रनिंग कंपटीशन, जिसमें बहुत सारे रनर पार्टिसिपेट करते हैं, तो तब उस टाइम पे अगर हमने पर्टिकुलर इवेंट का टाइम मेज़र करना है कि किस रनर को कितने सेकंड्स लगे हैं या कितने मिनट लगे हैं रनिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए, देन वी विल यूज़ स्टॉप वॉच. दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच. फिर हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. स्टॉप वॉच इज़ यूज टू डिफरेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन लाइक रेसेस, स्विमिंग इवेंट्स. इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप एट वंस. It will use make it easy and convenient to measure the time. जैसे ही हमारी रेस स्टार्ट होती है तो हम स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं और जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है तो हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देते हैं. फिर उससे हमें पता चलता है कि टास्क को कंप्लीट करने में, रेस को कंप्लीट करने में हमें कितने सेकंड या कितने मिनट्स लगे. सो दिस इज़ अ स्टॉप वॉच. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू. Divide the class into 4 groups. Explain that each group has to plan for one of the given sport events. At the conclusion of the event, the group gives its report for the event. Students, what you have to do, you have to divide your class into 4 groups, and then suppose you have at home your friends. Okay, suppose karo you have 5 or 6 or 10 friends at home, then you can play this activity with your friends at home also. Okay, so
you have to write the name of the event. Sports event, suppose it is long jump, 400 meter, 200 meter or 100 meter. Name of the physical quantity that was measured for the event. आप जो भी इवेंट प्ले करते हो यू हैव टू राइट दिस नेम. लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते हो अगर आप, तो वो लॉन्ग जंप 400 मीटर की है या 200 की है या 100 मीटर की है. देन नेम द फिजिकल क्वांटिटी डेट वाज मेजर्ड ऑफ द इवेंट. आपको वो फिजिकल क्वांटिटी मेज़र जो आप मेज़र करते हो, सपोज करो कितना टाइम हमें लगा है इस फिजिकल टास्क को कंप्लीट करने के लिए. देन यू हैव टू राइट हेयर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सपोज अगर आपने टाइम मेज़र करना है तो आप उसकी क्या यूनिट राइट करोगे, सेकेंड्स. ओके. रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट डन. जो आपने इवेंट में मेज़र करा है कि अगर आपके 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स को इंक्लूडिंग यू इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना कितना टाइम लगा है, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट. ओके. मेजरिंग डिवाइस डेट वाज यूज्ड फॉर द इवेंट. आपने किसको यूज़ करा है वो भी आप राइट करोगे. सपोज इफ़ यू हैव यूज स्टॉप वॉच देन यू कैन राइट हेयर स्टॉप वॉच. टाइम ऑफ स्टार्ट द इवेंट. आपने किस टाइम इवेंट को स्टार्ट किया है, किस टाइम आपने इवेंट को फिनिश करा है और टोटल आपको इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगा है. डेट ऑल डिटेल यू हैव टू राइट हेयर. दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी in your science notebook. So that's all for today. This topic is complete. In next video we will discuss our next topic, rest and motion. So you have to read this topic from your science book. Thank you. Have a nice day.